नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। आप देख रहे हैं आईपीएल लाइव और मेरे साथ मनीष मासूम जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, खेल प्रेमी हैं और हमारे सहयोगी। मनीष जी, स्वागत है एक बार फिर से। थैंक यू। एक बात तो पक्की है कि जो मैंने कल कहा था कि नेहरा जी का वहां कोच होना, एक बॉलर का कोच होना जो है, स्ट्रेटेजी वाइज बहुत शानदार काम आ रहा है गुजरात को। देखिए, टेबल टॉपर हो गए हैं। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन कल जीत गए और नेहरा एक्टिव रहते हैं। उनमें कमी कैसे काट सकते हैं भाई? मैदान पे बहुत हलचल में रहते हैं, बाउंड्री लाइन पे इशारे कर रहे होते हैं। जैसे हम लोग पहले फुटबॉल कोचेस को देखते थे, हाँ। वैसे ही कुछ नेहरा साहब उल्टी टोपी लगाकर एकदम एक्टिव जैसे उनकी गेंदें स्विंग करती थी, वैसे बाउंड्री पे स्विंग होते रहते हैं और कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इशारे या फिर प्लेयर जो जा रहा है उसको कुछ टिप देके भेजते हैं कि भाई ऐसे खेलना है। तो उनके योगदान को कैसे कम तराका जा सकता है? जब से जुड़े हैं तब से बढ़िया खेल रही है वो टीम, और इस बार भी पॉइंट्स टेबल पे टॉप पे पहुंच गए हैं। फिलहाल पॉइंट्स टेबल का हम लोग आगे जिक्र करेंगे और उसको थोड़ा एनालाइज करेंगे, लेकिन वो 3 कारण जो हम आपको बताते हैं कि 3 कारण जिसकी वजह से गुजरात का अपर हैंड रहा या राजस्थान रॉयल्स मैच हार गई। पहला कारण मेरे हिसाब से मनीष जी, शुरू में जोफ्रा आर्चर की गेंदें गजब स्विंग हो रही थी। 2 विकेट जल्दी गिर गए थे। उसके बाद जोफ्रा आर्चर को रोक लेना, क्या ये एक बहुत गलत स्ट्रैटेजी है? क्योंकि गुजरात का अगर अब तक का देखें, कल का मैच छोड़ दें, उससे पहले तक तो उनका मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर टेस्ट नहीं हुआ था प्रॉपर्ली, एक्सपोज नहीं हुआ था प्रॉपर्ली। 2 विकेट गिर गए थे। एक ओवर जोफ्रा आर्चर से और करवा लिया गया होता, अगर टॉप 4 में से 1 विकेट या 2 विकेट और निकल गई होती तो मैच का रुख कुछ और हो सकता था। गेंदें स्विंग हो रही थी और सबसे अच्छी बात क्या है कि स्विंग के साथ अगर गति मिल जाए तो बहुत डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है। हालांकि शुभमन गिल जिस पे आउट हुए, अरे 147 की स्पीड से वो बॉल और इन कटर बॉल थी। तो इतनी तेजी में अगर बॉल स्विंग होती है तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि देखिए बहुत तेज गेंदों को आप लेंथ लाइन के अकॉर्डिंग जज करके लाइन में जाके खेल सकते हैं, क्योंकि आदमी उस टाइम पे बहुत फियर फैक्टर में नहीं होता है कि बॉल घूम जाएगी, वहां पे आपको कूटना होता है। ऐसे में तेज गेंदबाज इंडियन कंडीशन में पिट जाते हैं, खासतौर पे जिस तरीके से रबाडा को हम लोग देख रहे हैं। ये कुछ और तेज गेंदबाज, उमरान मलिक को ही ले लीजिए, बहुत आर्चर खुद पिटे हैं लेकिन गति के साथ अगर स्विंग हो जाए फिर तो मुश्किल हो जाती है। और आपकी बात सही है कि उस पर विचार करना चाहिए था। हालांकि एक चीज और चल रही है, देखिए कारण तो है कि क्यों हार गए, मतलब ये स्ट्रेटेजिकली चूक हो सकती है, लेकिन 2 साई मिलके जो है ना वो गुजरात को बहुत आगे ले जा रहे हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ, हर दिन ये आप हर बार टॉपिक से जो है मुझे नहीं आपके इसी से कनेक्टेड बात है। देखिए पॉइंट अगर कारण है तो उस कारण को भी तो लीजिए ना, कारण के साथ निवारण देंगे। हाँ, निवारण जो भी है, हमें क्या देना है? जो खेल रहे हैं वो निवारण ढूंढते रहेंगे, ग्राउंड पे होते हैं, उनको ज्यादा पता होता है। लेकिन साई सुदर्शन, बाप रे क्या खेल रहा है वो बंदा, एक कारण वो भी है। तो दूसरा कारण यह है कि साई सुदर्शन, क्योंकि देखिए अब तक आप बताइए लूज शॉट खेल रहा है वो, क्रिकेटिंग शॉट के अलावा जो आड़ा तिरछा कुछ भी मारने वाला जितना अब तक नहीं रही। लेकिन देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि शायद होमवर्क की कमी यहीं पे थी, क्योंकि साई सुदर्शन इस सीजन में सिर्फ सीधे बल्ले से नहीं खेल रहे हैं। वो रैम शॉट्स भी लगा रहे हैं, वो हुक शॉट भी लगा रहे हैं, वो स्कूप भी कर रहे हैं। और इतनी तेज गेंद जब स्विंग हो रही है, और ऐसा नहीं कि वो सेट होने के बाद ये शॉट्स खेल रहे हैं, 5-6 बॉल खेलने के बाद ही वो ये शॉट्स खेलने लग जा रहे हैं। तो वहां पे जोफ्रा आर्चर को 1 ओवर नहीं कराना। दूसरा, ऐसा बल्लेबाज जो मतलब गुजरात में जितने मैचेस खेले सिर्फ 1 या 2 मैच में उसने रन नहीं बनाया है, बाकी हर मैच में लगभग 50 या 50 प्लस का स्कोर किया है उसने। उसके लिए थोड़ा और बेहतर स्ट्रैटेजी बना के आ सकते थे आप वहां पे। हाँ, जोफ्रा आर्चर को बॉल डालना चाहिए था, कंटिन्यू करना चाहिए था, क्योंकि आर्चर के अलावा अगर तेज गेंदबाजी की बात कर लें तो शुरू में जो सफलता मिलनी थी वो 1 विकेट उनको मिली, उसके बाद से सब कुछ छिटक सा गया था। उसके बाद से तीक्षणा का आना, फिर तुषार देशपांडे की गेंदबाजी, लेकिन शुरू के जो थोड़े से मौके बन सकते थे वहां पे राजस्थान रॉयल्स ने मिस किया है। ठीक है, लेकिन बात तो ये भी है ना कि राजस्थान, दूसरे कारण पे मैं जा रहा हूँ कि राजस्थान को जिस ओपनिंग साझेदारी की जरूरत है वो उसको लगातार कई मैचेस में नहीं मिल पाना, ये एक बड़ा फैक्टर मानते हैं। यशस्वी जायसवाल
ढीले जा रहे हैं इस टूर्नामेंट में। बहुत कैलिबर वाले खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, खासतौर पे T20 के लिए। टेस्ट में, वनडे में हर तरफ उन्होंने खुद को साबित किया है अंतरराष्ट्रीय मैचों में। और T20 में जिस तरीके से ओपन चेस्ट के साथ वो शॉट खेलते हैं, ट्राई तो कर रहे हैं लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। कल भी शॉट मारने के चक्कर में बाउंड्री पे ही जाके आउट हुए थे। जायसवाल की बैटिंग जो है ना, वो चिंता का कारण बनी हुई है। हालांकि बहुत दर्शनीय पारी खेली है राजस्थान के बल्लेबाजों ने, लेकिन सब छोटी छोटी। अब ठीक ऐसे ही देखिए मैच में, जैसे किस मैच की बात कर रहे थे, पंजाब और चेन्नई वाले मैच की बात कर रहे थे, या फिर आरसीबी वाला मैच। हाँ, भले ये छोटा फॉर्मेट है लेकिन इसमें भी एक एंकर की जरूरत है, जो कि आप कॉन्वे को लेके कह रहे थे कि भाई ढीले पड़ गए, स्लो हो गए, लेकिन एक बंदा चाहिए जो कि वो बड़ा स्कोर करे। मैं इससे अलग आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। आरसीबी देखिए, उसमें कोई शीट एंकर खेलने के लिए 30 रन, 40 रन, 35 रन हो सकता है। मैं कब कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा। सब आके मारने लगे। अगर हर कोई आके मारेगा तो फिर तो कोई उसका सानी ही नहीं है। आप बड़ा स्कोर कर लेंगे, लेकिन फिर भी आप सेफ जोन में तभी होते हैं जब आपका एक बल्लेबाज जो है ना, एक अच्छी रन गति के साथ एक सिरा जो है वो संभाल के खड़ा है, खूंटा गाड़ के। अब कल देखिए गुजरात के सारे बल्लेबाजों का हाल देखिए। अकेले साई सुदर्शन ने 80 के ऊपर स्कोर किया है, वरना सब 30, 35, 40 इसी के बीच रहे हैं। लेकिन फर्क वहां पैदा हुआ ना, ठीक उसी तरीके से हुआ जैसे प्रियांश आर्या वाली बात थी कि भाई उस लड़के ने अकेले सेंचुरी करी, 150 के ऊपर ले गए, और उसके बाद से शशांक सिंह और वगैरह जो भी आए उन्होंने उसको बड़े स्कोर में तब्दील किया। यहाँ भी देखिए, यहाँ पे अकेले एक साइड में खड़े होकर साई सुदर्शन बहुत अच्छे शॉट खेल रहे थे, रन गति धीमी नहीं हो रही थी। बाकी जो आ रहे थे वो खुल के खेल रहे थे, वो थोड़ा ज्यादा रिस्क ले रहे थे, और टीम का स्कोर बड़ा हो गया, जहां पे कि राजस्थान के लिए दिक्कत शुरू हो गई। और एक चीज और, तीसरा फैक्टर जो मुझे लगता है, आप अपना फैक्टर बता सकते हैं, तीसरा फैक्टर जो मुझे लगा कि राजस्थान ने स्लॉग ओवर्स में शायद जो कंटेन करना चाहिए था उनको, वो नहीं कर पाए। राहुल तेवतिया आए, राहुल तेवतिया को हम जानते हैं वो हिट करेंगे, और आखिरी के कुछ ओवर्स में उनका काम ही है, कोई भी बल्लेबाज राशिद खान। तो क्या स्लॉग ओवर्स, तो जो 25-30 रनों का फर्क पड़ जाता है स्लॉग ओवर्स में। आपने अच्छी गेंदबाजी की, एवरेज किया, बहुत खराब गेंदबाजी की, उसमें वो 25-30 रनों का कुशन जो आपको मिल सकता था, कम अगर बनाते, वो एक आपको लगता है कि वहां थोड़ा कर सकते थे, वो मैनेज कर सकते थे। लेकिन इससे भी बड़ा कारण, जो तीसरे कारण की आप बात कर रहे हैं, उसके बल्लेबाजी को धाराशायी हो जाना मानता हूं मैं। क्योंकि अच्छे शॉट खेल रहे थे, रियान पराग ने छोटी पारी खेली, लेकिन क्या सॉलिड वो छक्का मारा था, आपने देखा था किस तरीके से, हेलीकॉप्टर, छोटा हेलीकॉप्टर, और कॉन्फिडेंस दिख रहा था, लेकिन उसको बड़ी पारी में वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। रही सही उम्मीद जो थी खुद कैप्टन से थी, सैमसन साहब से, लेकिन उनको भी बड़ा सही तरीके से ट्रैप किया। यहाँ पे स्ट्रेटेजी गुजरात की बहुत सॉलिड रही, किस तरीके से उधर पीछे गली की साइड में वो कैच दे बैठे, और इस तरीके से उनका विकेट गया। हेटमायर खेल रहे थे, अच्छा खेल रहे थे, फिर लेकिन रन गति का प्रेशर हो जाता है, और उसके बाद से देखिए आदमी रिस्क तभी ले सकता है। पांड्या खेलते हैं कि उनको मालूम है कि 1-2 बल्लेबाज और हैं निचले क्रम में जो कि मुझे साथ दे सकते हैं, लेकिन राजस्थान में वहां पे वो कमी दिखी कि वो हेटमायर स्ट्रोक तो खेल रहे हैं, लेकिन बाद में अगर जरूरत पड़ती है नजदीक जाके भी, तो फिर कोई ऐसा नहीं है, कौन साथ देगा। उसके बाद एक इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर उन्होंने शुभम दुबे को वो लेकर भी आए, वो 1-2 रन बना के आउट हो गए। तो यहाँ पे बल्लेबाजी का जो है बिखर जाना राजस्थान का एक बड़ा कारण था। क्योंकि देखिए अभी भी मैं गेंदबाजी की अगर बात करेंगे ना, ठीक है आर्चर फैक्टर है, अलग बात है, लेकिन गेंदबाजी जो है ना कहीं ज्यादा बेहतर है गुजरात की राजस्थान से। कल भी मैं बोल रहा था शो पे कि देखिए फैक्टर वही होगा कि राजस्थान की बल्लेबाजी चले, क्योंकि नाम बड़े हैं उसमें और बड़ा स्कोर करते हैं, तो वहां पे वो मतलब मात खाएं कि उनकी बल्लेबाजी जिस स्टेमिना की है वो ग्राउंड पर नहीं दिखा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। तो आपको क्या लगता है, हमने जो 3 फैक्टर, इनफैक्ट आज तो 4 फैक्टर बता दिए भैया, 3.5 मान लीजिए, तो आपको क्या लगता है ये 3.5 फैक्टर्स जो है वो ठीक है, नहीं है? आप अपनी राय हमें जरूर कमेंट करके बताइए। नमस्कार। हाँ, 1 मिनट, फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए।